जय हिंद दोस्तों। टिप्स की 6 नंबर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जब तक आप एजुकेशन को अचीव नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग। इंग्लिश अगर आपके साथ है तो आप लगा लीजिए एमएनसी की बहुत सी सारी कंपनियां हैं, गुड़गांव में, नोएडा में और हरियाणा में भी कुछ कंपनियां हैं, दिल्ली में हैं, लखनऊ में हैं। यहाँ पे अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। इंग्लिश अगर आपके पास है इंग्लिश लैंग्वेज, तो चैट प्रोसेस, ईमेल चैट प्रोसेस, वॉइस प्रोसेस और बैक ऑफिस में और इनबाउंड में, आउटबाउंड में इंटरनेशनल कॉल सेंटर हैं बहुत सारे। और बहुत सारी एमएनसी कंपनियां हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। इन सारी कंपनियों में आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है अगर आपके पास इंग्लिश है। इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यू मे गेट इजिली जॉब इन एमएनसी कंपनी, अदरवाइज यू आर फेल। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि यू आर अ फेल, बट आई थिंक मैक्सिमम आपको यू नीड टू स्पीक वाइल फेसिंग इंटरव्यू टाइम। उस समय इंटरव्यू पैनल में आपको बोलना ही बोलना होगा। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। और इसीलिए आप लोग इंग्लिश की क्लास में मेहनत करिए, मेहनत करेंगे जरूर सफलता मिलेगी। चलिए चलते हैं आगे, देर ना करते हुए। टिप्स की पाठशाला जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये 6 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए 6 नंबर में आज हम क्या सीखने वाले हैं। यहां देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे यूज ऑफ बी बाउंड टू। अब बी बाउंड टू का मतलब कहां पे करते हैं, पहले इस चीज का समझ लीजिए। ये जो बी है, पहले बी का रूप आप जानते हैं, इज होता है, एम होता है, आर होता है, प्रेजेंट का वाज होता है, वर होता है, ये आपका पास्ट का। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बाउंड टू है। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? यूज। अब चलते आगे। प्रयोग कहां करते हैं इसका? कोई काम करना है, कोई काम करना है या होना निश्चित है, यानी कोई काम करना है या होना निश्चित है उस काम का, अथवा स्वाभाविक है। अथवा स्वाभाविक का मतलब वो काम होना ही होना है, ये ऐसा स्वाभाविक भी है। अथवा बंधनकारी है। बंधनकारी का मतलब यानी ऐसा कार्य जो इसे करना ही करना है, आप उस बंधन में बंधे हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, उस कार्य को आपको करना ही करना है। अरे बस समझ में, सुबह सुबह बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको हर हालत में करना ही करना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं, वो अलग ही कार्य है। उसके बाद आता है फार्मूला। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए बाउंड टू का यूज किया जाता है, बाउंड टू का। इज दैट क्लियर? अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का मतलब आप जानते ही। फिर बी बाउंड टू है, फिर है क्रिया का पहला रूप, यानी वर्ब का पहला रूप। उसके बाद जैसे यहां पे तुम्हारा मरना तय है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा मरना क्या तय है, यानी मतलब जब हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा मरना तय, फिल्म में विलेन बोलता है ना कि तुम्हारा मरना तय है भैया, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कि तुम हर हालत में तुम्हें मृत्यु के घाट उतारने ही वाला हूं मैं, चाहे। इज दैट क्लियर? तो वहां पे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो तुम्हारा मरना तय है, मरने का काम कौन करेगा? तुम। तो पहले लिख देंगे यहाँ पे यू, बिना सोचे समझे। आपने यहाँ पे लिख दिया यू। उसके बाद बी। अब बी का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? यू के साथ आर लगता है, तो आप लगाएंगे यहाँ पे आर, बिना सोचे समझे। अब लगाएंगे बाउंड टू। अब क्या लगाएंगे? बाउंड टू। अब लगा लिया आपने बाउंड टू। उसके बाद क्रिया का पहला रूप, तो मरने का मतलब क्या होता है? डाई, या डाई, बस हो गया। यू आर बाउंड टू डाई, तुम्हारा मरना क्या है? तय है, निश्चित है। अगला देखते हैं। लिखा राहुल का मरना तय है, तो आप ज्यादा कुछ ना करेंगे, यहां पे लिखेंगे। कैसे बनाएंगे इंग्लिश का सेंटेंस? देखिए यहां पे लिखेंगे, अरे अच्छा मैंने यहां पे लिखेंगे सीधी से बात। कैसे बनाएंगे आप? यहां पे लिखेंगे राहुल, आपने राहुल लिख लिया। अब आपको पता होना चाहिए बी का फॉर्म है तो इज लगेगा यहां पे। अब आपने इज लगा दिया, उसके बाद लगा दिया बाउंड टू। यहां पे आपने बाउंड और टू, उसके बाद फिर डाई लिख दिया आपने, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? कि तुम्हारा मरना क्या है? तय है। तुम्हें तो एग्जाम में पास होना ही है, यानी तुम्हें, जैसे एक ऐसा लड़का है कॉलेज का जो धुरंधर है, उसका जियोग्राफी मजबूत है, इकोनॉमिक्स मजबूत है, उसका मैथ मजबूत है, उसकी हिस्ट्री मजबूत है, उसकी हिंदी मजबूत है, उसकी इंग्लिश मजबूत है, वह हर सब्जेक्ट में धुरंधर है, कंप्यूटर उसका मजबूत है। इट मीन्स हर
सब्जेक्ट में वो धुरंधर है तो क्या टीचर बोलते हैं, क्या दोस्त बोलते हैं, उसके फ्रेंड लोग क्या बोलते हैं, उसके घर वाले क्या बोलते हैं कि तुम्हारा पास होना तो तय है, यानी तुम पास हो गए, ये बात निश्चित है। तो कैसे बनाएंगे इस इंग्लिश सेंटेंस को, तुम्हें तो यू लगा देंगे, यू के साथ आर, उसके बाद बाउंड टू। आ रहा बात समझ में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब यहां पे लगाएंगे बाउंड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद पास होना तो क्या होना, पास लगा दिया एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, बस एग्जामिनेशन, या इट मींस या एग्जाम, आप तुम्हें एग्जाम में क्या पास होना तय है। इज दैट क्लियर। अगला, मेरा तो आना तय था, मेरा तो आना तय था, किसका, मेरा, था है पास्ट है तो कैसे होगा, आई लिखेंगे क्योंकि मैं की इंग्लिश आई हो गया, आई के साथ वाज लगेगा, आपने वाज लिख दिया, आई वाज बाउंड, बाउंड टू कम, मेरा आना क्या तय, फुल स्टॉप, मेरा आना क्या तय था। देखिए इंग्लिश आप लोगों को क्यों नहीं समझ पे आती, क्योंकि एक ही सेंटेंस को कम से कम 5-6 तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, 7-8-10 किस्म से ट्रांसलेट कर दिया जाता है, इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर कोई एक ही चीज एक ही तरीके से पढ़ा रहता है तो उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा तरीके से हमें ट्रांसलेट करना है या सामने वाला क्या बोल रहा है, इसीलिए नहीं समझ में आता, यही मेन कारण है। अगला चलते हैं, राहुल का रुकना तय था, राहुल का रुकना तय था मतलब तो कैसे होगा, राहुल बाउंड, सॉरी, राहुल इज बाउंड टू स्टे, राहुल का रुकना क्या तय था। अगला देखिए, तुम्हें तो नौकरी मिलनी निश्चित ही है, तुम्हें नौकरी मिलनी क्या निश्चित है। जैसे कोई एक बंदा है जो इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली मुखर्जी नगर में पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा है, लगा लीजिए जब वो 10+2 क्रॉस किया तो लगा लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लिया और तुरंत जाके कंपटीशन की तैयारी करने लगा। अब उसने 3 साल उस ग्रेजुएशन के दौरान कंपटीशन की तैयारी की, फिर उसने एमए के दौरान फिर कंपटीशन की तैयारी की, इट मींस 5 साल तैयारी कर ली। उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो कोचिंग में एडमिशन लेकर फिर से तैयारी कर रहा है, तो उसका क्या है, उस व्यक्ति का पास होना तो तय है, यानी नौकरी मिलना क्या है तय है। तो ऐसे में क्या कैसे बोलेंगे, यू आर बाउंड टू गेट जॉब, तुम्हें नौकरी मिलना क्या तय है। या तो प्राइवेट सेक्टर में है, किसी का भाई एचआर है तो अब उसका भाई जा रहा है उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या बोलेंगे कि तुम्हें तो नौकरी मिलना तय है, तो इट मींस यू आर बाउंड टू गेट जॉब इन दिस कंपनी, तुम्हें इस कंपनी में नौकरी मिलना क्या तय है, बिकॉज योर ब्रदर इज एचआर इन दिस कंपनी, दैट्स व्हाई यू विल गेट, इसीलिए तुम्हें मिलेगी नौकरी। आ रही है बात समझ में, क्योंकि तुम्हारा भाई इस कंपनी में क्या है, एचआर है। इज दैट क्लियर। आई होप कि आप लोगों को यह सब समझ में आ रहा होगा। सूर्य का निकलना तय है, अब सूर्य का निकलना तय है जिस प्रकार है, जैसे क्या है कि कोई कहता है कि अरे भैया सूर्य निकलने से पहले लड़की की विदाई हो जानी चाहिए। गांव में कभी कभी कुछ पंडित जो है ना उन लोग कोई नुस्खा निकाल देते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि भैया जो है लड़की की शादी तो हो तो रही है लेकिन इसके ऊपर ग्रह है, लड़का के ऊपर ग्रह है, मंगल भगवान विष्णु पढ़ देंगे, उसके बाद कहेंगे इनके 4 बजे भोर में विदाई हो जाएगी चाहिए, 5 बजी तो 5 बजे सूर्य निकलना तय है। अब 4:30 बज रहा है तो कुछ लोग मड़ावा मई से बाहर खजुआएंगे, अरे सूर्य निकलना तो तय है गया, अब तो तय है। तो इट मीन्स सूर्य वहां पे जैसे इंग्लिश का हिंदी का सेंटेंस बोला जाएगा तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा, तो आप ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश बोलेंगे सन इज बाउंड टू राइज, सूर्य का निकलना क्या है तय है, राइज या एराइज दोनों में से एक। रात तो होना ही था, रात तो क्या होना ही था, तो कैसे बनाएंगे आप, रात मतलब अंधकार, डार्कनेस, या नाइट लिख लीजिए, नाइट इज बाउंड टू बी। यहां पे बी का मतलब होने का अर्थ में है, एक सीधा सिर्फ बी का मतलब भी होना ही होता है, एक रूप
एक तो कई प्रकार के रूप होते हैं उसके, और एक बी, बी का मतलब होना भी होता है। अरे ये बात समझ में। यहाँ पे देखिए, इसका मरना तय था। जैसे कोई पियक्कड़ है, शादी हो गई है या नहीं हुई है, बहुत ज्यादा दारू पी रहा है, फेफड़ा पड़ा उसका खराब हो गया है, लीवर उबर एकदम खराब हो गया, ये सब सड़ सुड़ गया, तो अब क्या है, उसका मरना तय है। तो कैसे बनेगा, इसका मरना तय था, तो कैसे बनेगा, इसका मतलब इसका मरना तय था मतलब कोई जीवित है, कोई व्यक्ति है। जब व्यक्ति के जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे आप, जैसे कोई व्यक्ति को देख के आप बोल रहे हैं कि इसका मरना तय था, तो आप लगाएंगे उस व्यक्ति, ही इज बाउंड टू डाई, टू डाई। इज दैट क्लियर। और अगर मान लीजिए जानवर वगैरह है, सिचुएशन के हिसाब से, तो आप इट लगा लीजिए, इट इज बाउंड टू डाई। समझ में आ रहा है, डॉट डॉट। इस तरीके से अगर कोई एनिमल्स है तो आप उस हिसाब से लगा लीजिए, अगर कोई इंसान है तो ही इज लगा लीजिए, अगर कोई लेडीज है तो सी इज लगा लीजिए, अगर कोई बेबी बच्चा है तो उसके लिए इट लगा लीजिए, या कोई पिल्ला है, पुल्लू है, वो लगा लीजिए। एक मेरे गांव में पिल्ला था छोटा सा, अरे ये बात समझ में, मेरी बच्ची जो है ना, उस पिल्ले से बहुत खेलती थी। अब क्या, वो बेचारा वो मर गया। अरे ये बात समझ, तो उसको कहते थे कि जो देखो ये तुम, जब वो सुबह सुबह मतलब उठती है तो उसी को खोजती थी, तो वो ढूंढती थी ऐसे, तो उसको अब 2-3 दिन नहीं मिली, तो 2-3 दिन नहीं मिली तो परेशान थी। तो जब उसको बोलते थे वो देखो तुम्हारा पिलुआ, तो वो ऐसे 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 ताकती थी। तो मुझे हर्ट भी हुआ उस पिल्ले के मरने की वजह से। मुझे पता, मैंने देखा भी नहीं था, मुझे बहुत बाद में पता चला कि जो किसी कोई पिल्ला था उससे प्यार करती थी, बहुत उस क्यूट था, छोटा सा था, उससे उसके देख के बड़ी खुश होती थी। छोटी सी बच्ची है, 3-6-7 महीने की, तो वो क्या करता था, उससे प्यार करती थी, एकदम उसके साथ एकदम घुल मिल गई थी। अब क्या है कि वो डेथ हो गया, तो वो छोटा सा पिल्ला है तो उसके लिए ईट लगाएंगे। आ रही है बात समझ में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। छोटा सा बर्ड है तो उसके लिए ईट लगाएंगे। इज दैट क्लियर। चलिए, आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि पूरा आप लोगों के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्त।